हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स बुक की 9वें चैप्टर का 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन नंबर देखा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो में हम 5वीं नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले हमने यहाँ पे इमेज बना लिया है। ये पतंग है जो 60 मीटर की दूरी ऊंचाई पर उड़ रही है और भूमि से कुछ दूरी पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। इसी में डोरी की लंबाई यानी कि ए और सी पूछ रहा है और हमको बी और सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि दिया गया है बी सी बराबर 60 मीटर और कोण ए बराबर 60 डिग्री। इसमें हम लोगों को परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनियस पूछ रहा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन साइन थीटा के अंदर आता है। तो हम लोग लिख लेंगे वी नो डैट साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो साइन थीटा के जगह पे हमारे यहाँ पे 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी का मान 60 मीटर और एच के जगह पे हमें नहीं पता है तो हम ए सी लिख लेते हैं, ए सी। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा में 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो अब यहाँ पे 60 बाई ए सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे √3 इंटू ए सी इक्वल टू 60 दूनी 120। ए सी बाय ये √3 जो है ये इधर बट्टा में चला जाएगा, अभी इसके साथ गुना में है तो भाग में जाएगा, तो 120 बट्टे √3। 120 को 40 गुने 3 लिख सकते हैं और बट्टा √3। √3 से 3 कटने पे √3, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 40√3 लिख लेंगे। अतः पतंग की डोर की ऊंचाई बराबर 40√3 मीटर। ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया गया था कि बी सी यानी कि पतंग 60 मीटर ऊंची उड़ रही है और हमें पूछ रहा था कि पतंग की डोर की लंबाई कितनी है। तो इसमें हमको परपेंडिकुलर दिया था, हाइपोटेनियस निकालना था। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन थीटा के अंतर्गत आता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, थीटा के जगह पे 60 डिग्री और कैलकुलेशन करने के बाद 40√3 आंसर है। छठा क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। इस क्वेश्चन का फिगर कुछ इस तरह का है। ये 1.5 मीटर का लड़का जो DF है, ये भवन जो 30 मीटर का दिया गया है यहाँ पे, तो 30 मीटर में 1.5 मीटर का लड़का है, इसलिए इसको काट के AB की लंबाई 28 मीटर हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज बन जाएगा ABC और ABD। ठीक है। तो हमको इसमें यहाँ पे A और B की लंबाई दी गई है और पूछ रहा है कि भवन से भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, यानी कि हमें यहाँ पे D और C की लंबाई निकालनी है। पहले हम लोग को यहाँ पे गिवन डैट दिया गया है कि AB इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और कोण C बराबर 60 डिग्री, कोण D बराबर 30 डिग्री।
ठीक है। यहाँ पे जो x मीटर है ना, C और D के बीच का डिस्टेंस, यही निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC से, ABC में क्या है, ABC में ये 28 मीटर दिया है, यानी कि ये परपेंडिकुलर दिया है और बेस हमें निकालना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस tan थीटा के अंतर्गत आता है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा के जगह पे 60 डिग्री है और परपेंडिकुलर के जगह पे 28.5 बाय BC। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को 28, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा में 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो √3 बराबर 28.5 बाय BC। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे √3 BC इक्वल टू 28.5 और BC इक्वल टू 28.5 बाय √3। ठीक है, अब त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से, ABD में क्या है, ABD में भी वही है, परपेंडिकुलर दिया है और बेस निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर का मान तो सेम रहेगा, थीटा के जगह पे 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर के जगह पे 28.5 बाय बेस नहीं पता है, तो बेस BD, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इक्वल टू 28.5 बाय BD। अब BD से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे BD बराबर 28.5 गुने √3। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे BD मिल गया है और BC मिल गया है। तो BD में से अगर हम लोग CD घटाते हैं तो हमको CD चाहिए, तो BD में से अगर BC घटाएंगे तो हमको CD मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे BD माइनस BC इक्वल टू CD। हमको ये CD निकालने के लिए बोला जा रहा है, कितनी दूर चल कर गया, यानी कि D से लेकर C तक की दूरी। तो BD माइनस BC, तो BD का मान यहाँ पे है 28.5 गुने √3 और BC का मान है 28.5 बाई √3। ठीक है, इक्वल टू CD। तब यहाँ पे √3, यहाँ पे हम लोग बट्टा पर का घटाव करेंगे, 28.5 गुने 3 माइनस 28.5, ये हमारा √3 LCM हो जाएगा इक्वल टू CD। 28.5 को 3 से गुना करने पे हम लोगों को मिलेगा 85.5 और ये 28.5 बाय √3। 85.5 में से 28.5 घटाएंगे तो 57 मिलेगा, 57/√3, और इसको काटने पे हमको टोटल मिल जाएगा 19√3 मीटर। तो ये जो लड़का है x की लंबाई पूछ रहा है कि भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया, तो ये 19√3 मीटर चल कर गया। इस क्वेश्चन में A और B दिया था 28.5 और पूछ रहा था कि CD की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हमने ABC त्रिभुज से BC का मान निकाल लिया और फिर ABD त्रिभुज से BD का मान निकाल लिया और BD में से CD को घटाने पर हमको इसकी लंबाई मिल गई। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर में है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के लिए शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा, ये भूमि का बिंदु C है, इससे 20 मीटर ऊंचा ये हमारा मीनार है। ठीक है, और इस मीनार पर शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, ये हमारा संचार मीनार हो गया। ये भवन हो गया 20 मीटर का और ये संचार मीनार हो गया जिसकी लंबाई हमने h मानी है। ठीक है, जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और ऊपर का कोण ये आया है 60 डिग्री का और ये 45 डिग्री का है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि माना कि संचार मीनार की ऊंचाई, माना कि संचार मीनार
की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर। ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन में ये 20 मीटर दिया है और ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC से BC का मान निकाल लेंगे और फिर त्रिभुज AD से निकालेंगे। तो माना कि h मीटर हमने मान लिया है और अब लिखते हैं त्रिभुज ABC से। हमको यहाँ पे BCD से पहले हम लोग त्रिभुज BCD निकालेंगे। तो त्रिभुज BCD से यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है और बेस पूछ रहा है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा के स्थान पे हमारा 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 20 मीटर और बेस BC। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और 20/BC, BC को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे BC बराबर 20 मीटर। ठीक है, अब त्रिभुज ABC से tan थीटा इक्वल टू P/B। तो tan थीटा के जगह पे हमारा 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर के जगह पे 20 मीटर जोड़ h मीटर। तो 20 + h बट्टे बेस के जगह पे BC यानी कि 20 मीटर अभी हमको मिल गया, तो 20। और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 इक्वल टू 20 + h बट्टे 20। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 20 √3 इक्वल टू 20 + h। अब 20 √3, तो यहाँ पे h जो है ये 20 इस साइड चलाएगा, 20 √3 ये प्लस में है तो माइनस में 20 इक्वल टू h। अब 20 कॉमन ले लेंगे तो 20 √3 - 1 इक्वल टू h, यानी कि h हमको संचार मीनार की मिल गई, वही पूछ रहा था। संचार मीनार की ऊंचाई हम लोग लिख लेंगे, संचार मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 20 √3 - 1 मीटर। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है।